हमास के आतंकियों और इजराइल के बीच चल रही जंग में भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मदद भेजी है। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर आपदा राहत सामग्री लेकर मिस्र में एल अरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गया है। ये विमान सुबह 8 बजे हिंडन एयरबेस से रवाना हुआ। बताया जा रहा कि ये दोपहर 3 बजे भारतीय समय अनुसार मिस्र के हवाई अड्डे पर पहुंच जाएगा। India today sent medical aid and disaster relief material to Palestinians in Gaza amid the ongoing war with Israel. खुदा ना करे तुम्हें अपना घर मस्मार होते देखना पड़े, खुदा ना करे तुम्हें अपने ही दोस्तों के हाथों बिकना पड़े। ये कौन है? ये आप कौन लोग हैं? मैं किसी वक्त तो सोचता हूँ ये कित्थों आगे न जा रहे लोग। इस्राएली फौज ने गजा पर आज से हमले मजीद तेज करने का ऐलान कर दिया है। फजा से फेंके गए पैम्फलेट में फलस्तीनियों से एक बार फिर गजा का शिमाली इलाका खाली करके जुनूब की तरफ जाने की वार्निंग दी गई है। इजराइल के इस इजराइल फिलिस्तीन भारी युद्ध के बाद अब गाजा को मदद भेजने का काम भारत ने किया है। अच्छा, हम देखें तो गाजा जो है उसके दो तरफ इजराइल है। एक तरफ उसका 10-11 किलोमीटर का बॉर्डर इजिप्ट से लगता है और एक तरफ समुद्र है। अब उस इन चारों ही तरफ में सिर्फ अगर समुद्र का रास्ता देखें तो वहां पर अमेरिका के इतने शिप हैं 50 प्रकार के शिप हैं कि वहां से कोई चाह के भी मदद नहीं भेज सकता। इजिप्ट पे इतना दबाव है कि इजिप्ट की एक सुई भी इधर की उधर नहीं कर सकता। सिर्फ भारत ही एक है जो मदद इस समय कर भी सकता है। भारत के अलावा और कोई देश चाहे तो मदद कर भी नहीं सकता। ये भी फैक्ट है, मौजूदा समय की सच्चाई है। मगर सच्चाई ये भी है, भारत कितनी मानवता दिखा ले, भारत कितना ही अच्छा इंसानियत दिखा ले, भारत कितना ही लोगों का घर में थोड़े से आंसू पोंछने का काम कर ले, मगर चाहे फिलिस्तीन के लोग हों, चाहे पाकिस्तान में बैठे फिलिस्तीनी समर्थक हो, चाहे दुनिया में बैठे फिलिस्तीनी समर्थक हो, चाहे भारत में बैठे फिलिस्तीनी समर्थक हो, किसी को भी ये भारत सरकार की, मोदी सरकार की, बीजेपी की तरफ उनका जो है वो लगाव या उनको इज्जत वो नहीं करने वाला, ये भी फैक्ट है। का विमान रवाना हो गया है। मेडिकल सप्लाईज में जीवन रक्षक दवाएं और आपातकालीन चिकित्सा उपकरण, सर्जिकल वस्तुएं शामिल हैं। तत्काल राहत के लिए मानवीय सहायता में फ्लूइड्स और पेन किलर्स जैसी दवाओं को भी शामिल किया गया है। लगभग 32 टन वजनी आपदा राहत सामग्री में टेंट, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, बुनियादी स्वच्छता के सामान और वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट्स भी शामिल हैं। हमास की तरफ से किए गए हमले की वजह से आज गाजा की हालत बेहद खराब है। कई फिलिस्तीनी लोग आज बेघर हो गए हैं। ऐसे में भारत हर मुमकिन मदद कर रहा कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर अचानक हमला कर दिया था। इसके बाद इजराइल ने जमकर पलटवार किया और यही वजह भी है कि आज दोनों पक्षों की ओर से संघर्ष शुरू हो गया है। ऐसे में कई 100 लोग मारे गए जबकि हजारों लोग घायल हैं। इस युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान पहुंचा है। भारत भी इस युद्ध में जितना योगदान दे सकता है दे रहा। ये मदद जरूर उन लोगों को राहत पहुंचाएगी जो इस वक्त युद्ध की वजह से परेशान है। मिस्र का भी इस युद्ध में बड़ा योगदान रहा है। वो भी लगातार आम नागरिकों की मदद कर रहा। भारत की तरफ से भेजी गई राहत सामग्री भी मिस्र ही पहुंचेगी। डॉक्टर हदान अशरवी की नज़म है, खुदा न करे तुम्हें कभी अपने मुल्क छीनने का कर्ब सहना पड़े, खुदा न करे तुम्हें किसी काबिज की नज़रबंदी में रहना पड़े, खुदा न करे तुम्हें अपना घर मस्मार होते देखना पड़े, खुदा न करे तुम्हें अपने ही दोस्तों के हाथों बिकना पड़े। मैडम शेख, अक़वाम मुत्तहिदा आलमी तंजीमों, आलमी ज़मीर के ज़बानी जमा खर्च पर रोऊं या अमरीका, बरतानिया, यूरोप की हकूमती मुनाफ़कत पे रोऊं। कोई अमली कदम, कोई सफारती बाइकाट, जिन मुस्लिम ममालिक ने सफारती तल्लुकात कायम कर लिए वही इसराइली सफ़ीर को बाहर निकाल दें। मैडम शेख, और मैडम शेख, अमरीका ने झूठ बोला इराक पर, अमरीका ने झूठ बोला लीबिया पर, अमेरिका ने झूठ बोला शाम पर, अमेरिका ने झूठ बोला कुवैत पर, अमेरिका ने झूठ बोला अफगानिस्तान पर, और अब अमेरिका और इसराइल मिलकर झूठ बोल रहे हैं गाजा पर अस्पताल पे बमबारी नहीं की। 70-75 सालों से हमास काबिज है इसराइल पर। जैसे 70-75 सालों से हमास मार रहा है इसराइलियों को, जैसे 70-75 सालों से हमास ने इसराइलियों को जानवरों जैसी जिंदगियां गुजारने पर मजबूर किया हुआ है। मैडम शेख, अमेरिकी वजीर खारजा क्या कह रहा था कि आप अपना दिफा कर सकते हैं, मगर जब तक अमेरिका कायम है आपका दिफा हम करेंगे। कोई मुस्लिम ममालिक का बड़ा, कोई 57 मुस्लिम ममालिक में से कोई बड़ा इस तरह सामने आया हो। मेरा साईं वारसी कोनी में कितने चलना है यार। चलो, लेकिन एक पहली दफा नहीं हुआ, 76 साल से जलील हो रहा है ये कंट्री, बगैर जमीर के, बगैर लीडरशिप के,
बगैर किसी मैंडेट के, बगैर किसी प्लान के। आज भी वहीं खड़े हैं। पता नहीं इनको कौन ये चाबियां पकड़ा देता है दफ्तरों की और ये कहते जाओ। किस तरीके से, और किस तरीके से एक वाहिद मुराद सईद एक मिनिस्टर था जिसको प्रमोशन दी गई थी और मैं अवार्ड दिया था मेरे मुर्शद पाक ने, कहा था ये सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग है। उसको चाइना वीजा नहीं देता। एक बिजनेसमैन सीपैक रिलेटेड आया, जो आज मुझे पता चला, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। वो सीपैक का एक चाइनीज बिजनेसमैन बिलियनर आया पाकिस्तान के अंदर, कमरे में अंदर घुसा तो इसने कहा इसको निकाल दो, इसने परफ्यूम बहुत तेज लगाया और उसको कमरे से निकाल दिया गया। चीमा साहब कल कोर्ट के अंदर पूरा दिन अदालत जो है उसने इमरान खान को स्टेशनरी बाइक देने पे सारा दिन जाया किया। साइकिल देना, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਈਕਲ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰੋਂ ਸਾਈਕਲ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਈਕਲ, ਜੱਜ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ साइकिल। उसको एक्सरसाइज साइकिल देने के लिए पूरा दिन अदालत बैठी रही, पूरा दिन अदालत लगी। एलीट है ना एलीट। और इमरान खान की बहन दलाइल देती रही है और वो मैं खुदा की कसम कई दफा मैं सोचता हूँ यार आप किस किस्म के लोग हो यार, किस मिट्टी के बने हो तुम। कि अमेरिका ने पूरे मशरिक वस्ता में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया है। जी हाँ, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया गया है अमेरिका की जानिब से। थर्ड और मज़ीद पेट्रियट मिसाइल खित्ते में भेजने का ऐलान किया गया है। मज़ीद फ़ौजियों की तैनाती के लिए अलर्ट कर दिया गया है। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है कि फ़ैसला ईरान और इसके हामी ग्रुप्स की तरफ से कार्रवाइयाँ बढ़ने पर किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की लबनान के वज़ीर आज़म से इसराइल लबनान सरहदी कशीदगी पर गुफ्तगू हुई और कहा कि हमास इसराइल तनाज़े में लबनान को घसीटने से लबनानी अवाम पर असर पड़ेगा। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े से अमरीका में मुसलमान और यहूदियों के ताल्लुकात जो थे मज़ीद बदतर होने लगे हैं। इस जंगी माहौल में मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान ताल्लुकात बहाली का काम भी शदीद मुतासर होने लगा। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में फ़लस्तीनी निशाद अमरीकी मुस्लिम खातून अजीज़ा हसन ने अपनी यहूदी दोस्त एंड्रिया के साथ मिलकर मुसलमान और यहूदियों के दरमियान फासले कम करने का बेड़ा उठा लिया। दोनों खवातीन न्यू ग्राउंड नामी इदारे के जरिए अब तक 500 से ज़ायद मुसलमान और यहूदियों को एक दूसरे के मजहब से मुतालिक आगही फराहम कर चुकी हैं। गजा की कशीदा सूरत हाल से मुतालिक आपको लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं गजा वॉर रूम से। और जिस तरह से हमने आपको आगाह किया, इसराइली फ़ौज ने आज गजा पर मजीद हमले तेज़ करने का ऐलान कर दिया है और फ़जा से फेंके गए पैम्फलेट में फ़लस्तीनियों से एक बार फिर गजा का शिमाली इलाका खाली करके जुनूब की तरफ जाने की वार्निंग दी गई है और इलाका खाली ना करने वालों को अस्करियत पसंदों का साथी समझा जाएगा, ये भी कहा गया है। गजा पर बमबारी से तबाही के बाद इसराइल ने मगरबी किनारे पर पहला फ़ज़ाई हमला भी किया। जनीन पनाहगुज़ीन कैंप में मस्जिद को निशाना बनाया गया जिसमें 2 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। आपको ये भी बताएं कि 24 घंटों में इसराइली बमबारी से गजा में 248 फ़लस्तीनी शहीद हुए। 2 हफ्ते से जारी हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4,500 से ज़ायद हो गई है। इसराइली फ़ौज ने गजा पर आज से हमले मज़ीद तेज़ करने का ऐलान कर दिया है और फ़जा से फेंके गए पैम्फलेट्स में फ़लस्तीनियों से एक बार फिर गजा का शिमाली इलाका खाली करके जुनूब की तरफ जाने की वार्निंग दी। पूरा का पूरा मुस्लिम उम्मा बैठे बैठे देखता रह गया और भारत ने मदद भेजने की शुरुआत कर भी दी है। अब भारत ने पहला कदम बढ़ाया, पहल करी है मदद भेजने की। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हमें देखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो गाज़ा में जब से ये सब मामला चल रहा है, जब से इसराइल ने उस पर गाज़ा पे धावा बोला, उसके मात्र चंद घंटों के बाद से ही बिजली नहीं, पानी की सुविधा बंद पड़ी है, खाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लोगों के पास में कुछ बचा कुछ है, स्टोर रखा हो तो रखा हो, वरना लोगों के पास में खाने की बहुत प्रॉब्लम हो रही, कहीं भी ब्लास्ट हो रहा है, कहीं भी कुछ है। तो सिचुएशन तो खैर ख़राब थी ही। यहाँ तक कि जो आइसक्रीम वाले ट्रक्स आपने देखे होंगे ना, ठंडा सामान ले जाने वाले कोल्ड वाले ट्रक होते हैं, उनको डेड बॉडीज स्टोर करने के लिए, रखने के लिए, ले आने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसी हालत हो गई थी। मगर एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूं, अगर नहीं पता हो मोदी सरकार को, मोदी जी को, जयशंकर साहब को या बाकी लोगों को भारत में, चलो एक तो अच्छा है, मैं कहूँगा कि ये अच्छा स्टेप है भाई, डिप्लोमेसी बनाने के लिए, आपको अपना रिश्ते बनाने के लिए, दुनिया में बताने के लिए अच्छी बात है। मगर इससे एक चीज़ याद रहे कि ना फिलिस्तीनी भारत के प्रति कुछ अच्छा रुझान रखेंगे। आप सबने देखा हमास ने किस तरीके से नेपाल के हिंदुओं पे, नेपाल के जो हिंदू वहाँ फंसे हुए थे, या भारत के भी कई सारे हिंदू सिख जन जो वहाँ पे फंसे थे, उनके ऊपर भी तशद्दुद करना, टॉर्चर करने से कोई पीछे नहीं हटे। बिल्कुल वही सब कुछ रहा, वही रहने भी वाला, कोई रवैया बदलने नहीं वाला। ना फिलिस्तीनियों के मन में भारत के प्रति इज्जत आने वाली है, ये मैं सबको बता दूँ, सबको पता भी होगा वैसे। ना बाकी जो ईरान में या दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे लोग बैठे हैं फिलिस्तीन के समर्थक, ना उनको, ना पाकिस्तान में बैठे फिलिस्तीन समर्थकों को भारत के प्रति इज्जत बढ़ेगी, ना ही भारत में बैठे फिलिस्तीन समर्थकों के प्रति भाजपा की और मोदी
और मोदी जी की इज्जत बढ़ेगी, कुछ भी नहीं, इसका कोई भी फायदा। बस ये है कि हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए हाँ भाई हमने अच्छा स्टेप उठाया, अच्छा ये है, उससे ज्यादा इसका कुछ भी लेना नहीं। फिर भी भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए मदद भेजी है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और भारत एग्जाम्पल है, आज से नहीं सदियों से भारत में वो परंपरा चली आ रही कि यदि कोई हमारा दुश्मन भी हो, यदि कोई हमारा विरोधी भी हो, वो बिल्कुल हमें पसंद नहीं करना, देखना नहीं चाहता, मगर फिर भी यदि वो बुरे संकट के समय में है तो उसके प्रति जो है वो मानवता का एक जेस्चर, मानवता का जेस्चर उसके प्रति दिखाया जाए। वही परंपरा अभी भी चली आ रही है, भारत ने उनको मदद भेजने का वो काम किया है। अब कई बार तो बदतमीज टाइप के भी देश होते हैं, तुर्की जैसे। तुर्की को भी भारत ने एक टाइम पे गेहूं बेचने की बात करी थी, उन्होंने अपनी बदतमीजी दिखा दी कि नहीं नहीं हम तो लेंगे नहीं, हमको तो घटिया माल दे दिया। तो वैसे लोगों को मेरा तो प्रति निवेदन है कि ऐसे लोगों को कभी जिंदगी में कुछ भारत को भेजना नहीं चाहिए, कम से कम इस सरकार को तो नहीं भेजना चाहिए। बहरहाल इसके बाद ठीक है, अब सीज फायर का भी ऐलान हो गया है, चीजें धीरे धीरे सुधरेंगी, मगर इजराइल को जितना अपना बदला लेना था, ऐसा लग रहा है कि वो अपना उस बदले के मुकाम तक पहुंच चुका है, तभी उसने सीज फायर का ऐलान भी किया है।